Dear students, today I will teach you the book behind lesson 5, The Snake and the Mirror. As you know that I have taught you from 1 to 5th paragraph. Now I am going to start to teach you from paragraph 6. I got the simultaneous. I got up, मैं उठ पड़ा, lit a बीड़ी, एक बीड़ी जलाया, paced up and down the room, और कमरे में इधर उधर टहला. Then another lovely thought struck me. तभी एक अच्छा सा विचार मेरे मन में आया. वो विचार ये है कि I would marry, मैं शादी करूँ. I would get married to a woman. डॉक्टर ने ये जाहिर इच्छा किया कि मैं एक ऐसी महिला से शादी करूँगी, ऐसे महिला से शादी करूँगा who had plenty of money. It means जो बहुत धनवान हो, जिसके पास बहुत से पैसे हों, and good medical practice, और साथ साथ उसको चिकित्सा का जो है चिकित्सा व्यवसाय का अच्छा अभ्यास हो. She had to be fat. उसे मोटी होनी चाहिए. For a valid reason. उसे मोटी होनी चाहिए जिसके पीछे एक तर्क संगत कारण है. If I made some silly mistake, अगर मैंने कोई मूर्खतापूर्ण गलती कर दिया, and needed to run away, और मैं वहाँ से भागना चाहा, तो she should not be able to run after me and catch me. तो ऐसी दशा में वह जो है मेरे पीछे न भाग सके और मुझे पकड़ न सके. With such thoughts in my mind, ऐसे विचारों को अपने दिमाग में रखकर I resumed my seat in the chair in front of the table. मैं टेबल के सामने कुर्सी पे अपना सीट ग्रहण किया. There were no more sounds from above. अब ऊपर से और अधिक आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती. Suddenly there came a dull thud. एकाएक एक नीरस और धीमी आवाज़, किसी वस्तु के गिरने की धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी. And if a rubber tube had fallen to the ground. ऐसा लगा कि रबड़ का कोई ट्यूब जो है ज़मीन पे गिर पड़ा. Surely nothing to worry about it. निश्चित रूप से इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं. Even so I thought, ऐसा मैंने सोचा. I would turn around and take a look. मैं जो है मुड़ा और अपनी दृष्टि डाला. No sooner had I turned, ज्यों ही मैं वहाँ से मुड़ा, then a fat snake wriggled over the back of the chair. उसी वक्त एक मोटा सा सर्प जो है कुर्सी के पीछे छटपटाता रहा. एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और मेरे कंधे पे चढ़ गया. द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी, सर्प का मेरे ऊपर चढ़ना, एंड माई टर्निंग वेयर सिमुल्टेनियस, और मेरा पीछे की तरफ मुड़ना, ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हुए. नाउ द सेवेंथ पैराग्राफ. आई डिड नॉट फ्लेश. I didn't jump, मैं अपने जगह से कूदा नहीं. I didn't tremble, मैं भय से कांपा भी नहीं. I didn't cry out, मैं चिल्लाया नहीं. There was no time to do any such thing. इस तरह की क्रिया को करने का मेरे पास जो है वक्त ही नहीं. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. सर्प जो है वो मेरे कंधे पर से फिसला और मेरी बाएं भुजा के ऊपर केहुनी पर एक क्वाइल का रूप धारण कर लिया, कुंडली बना लिया. The hood was spread, उसका फन फैला हुआ है. And its head was hardly 3 or 4 inches from my face. और उसका चेहरा जो था उसका फन
मेरे चेहरे से जो है 3 या 4 इंच की दूरी पे था। उसका सिर मेरे चेहरे से 3 या 4 इंच की दूरी पर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से, ऐसा कहना उचित नहीं होगा, रियली दैट आई सेड देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, मैं अपनी सांस को रोक कर वहीं पे जो है बैठ गया। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मानो मैं पत्थर जैसा जड़वत हो गया। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा दिमाग जो है बहुत सक्रिय था। द डोर ओपनड इनटू डार्कनेस, दरवाज़ा जो है उस अंधकार में खुला था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, अंधेरा इतना था कि मानो पूरा रूम ही अंधकार से घिरा हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प के उजाले में आई सैड देयर लाइक स्टोन, मैं एक पत्थर की तरह वहाँ बैठ गया। स्टोन इमेज इन द फ्लेश, मैं जो है मांस के पत्थर की मूर्ति के समान बैठ गया। नाउ द पैराग्राफ, आई फेल्ट आई डू, आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। उस वक्त मैं जो है इस संसार के निर्माता और इस ब्रह्मांड के निर्माता के उपस्थित होने का अनुभव किया। क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स मीन्स, इस संसार और इस ब्रह्मांड के रचयिता या निर्माता, इनके होने का मैंने वहाँ अनुभव किया। गॉड वॉज देयर, ईश्वर वहाँ पे थे। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, मान लो कि मैं कुछ कहता और उसे अच्छा न लगता। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लाइफ लिटिल हर्ट द वर्ड ओ गॉड, मैं अपनी कल्पना में इस बात की कोशिश किया कि मैं एकदम चमकीले अक्षरों में बाहर जो है लिखूं, गॉड शब्द लिख डाला, ईश्वर का नाम, हे भगवान शब्द लिखने का मैंने प्रयत्न किया। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरे बाएं भुजा में कुछ दर्द था। इट वॉज एज इफ ए थिक लीडन रॉड, नो a rod made of molten fire was slowly but powerfully crushing my arm. There was some pain in my left arm, मेरे बाएं भुजा में कुछ दर्द था। It was as if, ये दर्द ऐसा था कि मान लो ये थिक लीडन रॉड, एक मोटा शीशे का छड़, नहीं एक ऐसा छड़ जो पिघले हुए आग का बना हो, वो धीरे धीरे लेकिन बड़ी शक्ति के साथ मेरी आर्म मीन्स मेरे बाँह को कुचल रहा था, क्रशिंग, कुचल रहा था। द आर्म वाज बिगनिंग टू बी ड्रेन ऑल ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, ऐसा लगा कि मेरी भुजा अपनी पूरी शक्ति को ही खो रही थी। व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। नाउ द 9th and of this lesson, 9th paragraph, at my or he, at my slightest movement, मैं तनिक भी गतिविधि करता, द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, तो सर्प अवश्य ही मेरे ऊपर आक्रमण कर देता, आघात कर देता। डेथ लर्क्ड 4 इंचेज अवे, मेरी मृत्यु जो है मुझसे 4 इंच की दूरी पे इंतजार कर रही। सपोज इच स्ट्रक, अगर ये हम मान लेते हैं कि सपोज अगर ये मैं मान लूँ कि मेरे ऊपर आघात कर देगा, तो व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, तो ऐसी कौन सी दवा है जो मुझे लेना पड़ता। देयर वेयर नो मेडिसिन इन द रूम, उस कमरे में कोई भी दवा नहीं थी। आई वॉज बट ए पुअर पुलिस एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं तो एक गरीब मूर्ख और बेवकूफ़ किस्म का डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर,
मैं अपने खतरे को भूल गया एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ, और मैं अपने आप पे बड़े निरीह ढंग से मुस्कराया। इट सीम्ड एज इफ गॉड एप्रिशिएटेड दैट, ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो ईश्वर ने मेरे इस स्थिति की प्रशंसा की। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, सर्प अपने सिर को मोड़ा। इट लुक्ड इनटू द मिरर, दर्पण में देखा एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन, और उसे उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। इट मीन्स वह दर्पण की तरफ अपने सिर को मोड़ा और अपने प्रतिबिंब को देखा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वाज द फर्स्ट स्नेक, मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता दैट इट वाज द फर्स्ट स्नेक दैट आई हैड एवर लुक्ड इनटू मिरर, कि ये जो है पहला एक ऐसा सर्प था जिसे मैंने दर्पण में देखते हुए देखा। बट इट वाज सर्टेन दैट द स्नेक वाज लुकिंग इनटू द मिरर, लेकिन ये निश्चित था कि उस सर्प अपने आप को, अपने प्रतिबिंब को उस दर्पण में जो है, अपनी छाया को उस दर्पण में देख रहा। वाज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, वाज इट एडमायरिंग मीन्स प्रेजिंग, क्या ये सर्प स्वयं अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था। वाज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, क्या यह एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की कोशिश कर रहा था। अबाउट ग्रोइंग ए माउस्टेज, मतलब अपनी मूछ बढ़ाने का। आर यूजिंग आई शैडो, या अपने आँख की छाया का। एंड मैस्करा आर वियरिंग वर्मिलन स्पॉट ऑन इट्स हेड, टीका लगाने का या सिंदूर का अपने मस्तक पे टीका लगाने का प्रयत्न कर रहा था। इस तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीलिंग्स देयर अराइजिंग इन द माइंड ऑफ द